क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक एक भी एस्से याद नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको 25 एस्से बिल्कुल एक ट्रिक से देने वाला हूं, जो कि आप अगर एक एस्से याद कर लेते हो तो आपको 25 एस्से बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो चलो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, तो कभी प्रॉपर्टी पर आता है, तो कभी करप्शन पर आता है, तो कभी एजुकेशन पर, तो कभी पॉपुलेशन पर, तो कभी कुछ पर। तो इतना सारा ऐसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको ट्रिक लाया हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर आप 25 ऐसे के लिए आप 25 ऐसे याद कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रिक से दूर हैं। तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो वीडियो में बताते हैं क्या क्या होने वाला है। तो देखो, जो भी 25 वायरल ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। तो फर्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तीसरा है इलेक्ट्रिसी मतलब अशिक्षा। चौथा है ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वृद्धि। पाँचवा है करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। छठा है ड्रग एडिक्शन मतलब नशाखोरी। सातवां है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, या बोल सकते हैं बाल मजदूरी। उसके बाद नेक्स्ट है आठवां डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। नौवां है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव। 10वां है अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत। जो 11वां है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक भेदभाव अभी भी होते हैं। 12वां है क्राइम अगेंस्ट वोमेन मतलब महिलाओं पर अत्याचार। 13वां है डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। 14वां है चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, जो कि अब बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे। 15वां है फीमेल फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। 16वां है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी। 17वां टेररिज्म मतलब आतंकवाद। 18वां है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। तो आपको 18 यहाँ पे दिखा है, और नेक्स्ट दिखाते हैं 19वां से। तो 19वां है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण। 20वां है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। 21वां है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। 22वां है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। 23वां है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन। 24वां है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। और 25वां लास्ट है साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध। अगर इन सभी टॉपिक पे आपको ऐसे आता है तो हम इसका आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर सिर्फ आप एक ही लिखेंगे और आपका सारा के सारा 8 नंबर मिल जाएगा पूरे पूरे, क्योंकि आपको इसी टॉपिक से एक इससे लिखना है और एक ही ऐसे से आपको 8 नंबर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये पांचों टॉपिक एक ही हैं। तो वैसे तो हमने आपको 25 टॉपिक दिया है, लेकिन 25 टॉपिक में आपको सिर्फ याद करना है कितना, तो एक कैसे याद करना है। तो चलो एक कैसे याद करना है और किस तरह लिखना है, तो उसको हम दिखाते हैं। तो देखो, जो भी 25 टॉपिक था हमने आपको बता दिया, तो चलो उसको कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे साइबर क्राइम का लिखना है, तो आपको साइबर क्राइम यहाँ पे नहीं लिखना है, बीच में लिखना है आपको साइबर क्राइम। उसके बाद यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने साइबर क्राइम को नहीं लिखा है, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है, तो हमने किस टॉपिक को लिखे वो समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने नहीं लिखा। तो आपको सबसे आगे बीच में लिखना होगा कि कौन सा टॉपिक पे लिख रहे हैं और कितना नंबर क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, जो कि हर एक एस्से में आपको इंट्रोडक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। यहाँ पे है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए दिखा दिया गया था, समझाने के लिए लिखे थे। तो चलो बताते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो लिखना है इन द मॉडर्न एज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस सेवरल सीरियस प्रॉब्लम्स आर स्टिल अफेक्टिंग ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद लिखना है टॉपिक का नेम, जैसे में हमारा टॉपिक क्या है, तो साइबर क्राइम है, तो यहाँ पे लिखना है टॉपिक का नाम साइबर क्राइम इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू विच हैज बिकम ए चैलेंज फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो आपको यहाँ पे टॉपिक क्या लिखना है, साइबर क्राइम। अगर आपका टॉपिक है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, उसके बाद आपका टॉपिक है एयर पोल्यूशन, या फिर आपका जो भी टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे लिखना है आपको। इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है आपका टॉपिक नेम। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंप्लीट, और अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको पूरे 1.5 नंबर मिलता है। मान लो 1.5 नंबर मिलता है इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम लिखना रहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होता है यानी समस्या, आपको समस्या बता ही रहे हैं कि समझाने के लिए दिया गया है। तो प्रॉब्लम में जैसे में आपका क्या प्रॉब्लम है, तो साइबर क्राइम यहाँ पे लिखना है। तो साइबर क्राइम हैज़ इमर्ज एड ए मेजर problem in today's society. It affects individuals, communities, and a nation as a whole. This problem has become a serious obstacle in the path of national development. तो इतना कुछ लिखना है आपको, और टॉपिक में क्या लिखना है, जो कि आपका टॉपिक है वही लिखना है। तो समस्या में भी आपको एक बार ही छेड़छाड़ करना है,
ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे टॉपिक नेम लिखना है साइबर क्राइम। और इंट्रोडक्शन में भी आपको एक ही बार लिखना था टॉपिक नेम, जो कि साइबर क्राइम यहाँ पे लिखना है। तीसरा आपका आता है कारण। क्या कारण हो सकता है? तो कॉज बोलते हैं, कॉज यानी कारण। तो चलो कॉज को दिखाते हैं। तो कारण में आपको लिखना है देयर आर मेनी कॉज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, रैपिड पोल्यूशन, ग्रोथ, लैक ऑफ अवेयरनेस, वीक एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्ज एंड सेल्फिश एटीट्यूड। यहाँ पे पॉवर्टी लिखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लिखे हैं। इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे टॉपिक नेम लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं पॉवर्टी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। तो आप जो भी टॉपिक है आपका वही लिखना है, समझ ही रहे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिक्वेंस, मतलब होता है परिणाम या दुष्परिणाम। तो चलो उसको बताते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम सोशल इम्बैलेंस एंड अनरेस्ट इंक्रीज इन सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स आर वायलेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द यंगर जनरेशन बिकम्स इनसिक्योर। एज ए रिजल्ट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज बैडली अफेक्टेड। यहाँ पे आपको कंसिक्वेंस में बिल्कुल भी टॉपिक का नेम नहीं लिखना है, तो इसको बिल्कुल अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें टॉपिक नहीं लिखना है, क्योंकि परिणाम हर चीज़ का एक ही होता है। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल्यूशन, इसका क्या है उसके बाद लिख सकते हैं सोल्यूशन एंड कंक्लूजन, यानी समाधान एवं निष्कर्ष। तो समाधान और निष्कर्ष में क्या लिखना है? तो लिखना है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्ट्रिक्ट लॉज एंड public awareness are extremely necessary. This problem cannot be solved unless society and government work together. In conclusion, it can be said that in relating, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है eliminating is the collective responsibility of all citizen। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में आपको लिखना है एक बार टॉपिक का नाम, जो आपका टॉपिक रहेगा। तो आपको इसको याद कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए, आपको इसको याद करने के लिए ना सबसे पहले आपको इसको एक पेज में लिखना होगा, एक पेज में लिखना होगा। और जो जो भी पॉइंट है, जैसे मैं पॉइंट मान लो साइबर क्राइम है, ठीक है, पॉइंट है साइबर क्राइम, एकदम इसको आसानी तरह से याद करने का ट्रिक बताते हैं, जो कि हमने भी याद करा था इसको। तो आपका पॉइंट है साइबर क्राइम, क्राइम किसको बोलते हैं? साइबर क्राइम, सीसी मान के चलिए आपका पॉइंट है। तो इसको कैसे लिखना है? तो आपको एक पेज में लिखना है, जो कि आपको बता, एक पेज में लिखना है। उसके बाद आपको मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि याद करें या रट्टा मारें या लिख कर याद करें। तो आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, एक बार एक पेज में लिखिए, उसके बाद एक बार याद कर लीजिए आप इंट्रोडक्शन उसका याद कर लीजिए, पहले इंट्रो याद कर लीजिए, उसके बाद आपको उसका जो होता है कारण याद कर लीजिए, उसके बाद समाधान, ऐसे कर करके 5 पॉइंट है। तो पाँचों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा करके, और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। हमने तो याद बिल्कुल भी नहीं करा था, बस 10 पेज लिखा था, उसके बाद ऐसे ही याद हो गया था, लिखते लिखते ही याद हो गया था हमको। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहेंगे, थैंक यू। और इस वीडियो को अगर लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलो, थैंक यू सो मच।